राधे राधे, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा 31 जनवरी को आ रही है माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। इसे तिल चौथ भी कहते हैं, संकष्टी चौथ भी कहते हैं, सकट चौथ भी कहते हैं और गणेश चौथ भी कहते हैं। तो मैंने एक इसकी कथा जो है पहले सुनाई हुई है चौथ माता की। आज आपको गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि चौथ माता की कथा के साथ साथ हमें गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो ये स्पेशल इसी दिन के लिए है, तो आप ध्यान से सुनेंगे ये कथा। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी अपनी गरीबी के कारण देवरानी के घर का सारा काम करने जाती थी। बदले में बचा हुआ खाना देवरानी जेठानी को दे देती थी। इस प्रकार जेठानी के बच्चे भूखे मरने से बच जाते थे। जेठानी का पति लकड़ी काटकर बेचता था, किंतु वह अक्सर बीमार रहता था। माघ महीने में तिल चौथ का दिन था। जेठानी ने व्रत किया था। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके कथा सुनकर बचा हुआ तिलकुटा यह सोचकर छीके में रख दिया कि चांद उगेगा तब खाएगी, क्योंकि पहले तिलकुटे से मुंह जूठेगी फिर कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह देवरानी के यहाँ गई। खाना बनाकर बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे कहने लगे, माँ ने व्रत किया है, वो भूखी है, हम कैसे खा लें? जब वो खाएगी तभी हम खाएंगे। देवर से खाने को कहा तो वो भी कहने लगा, अभी मैं अकेला ही क्या खाना खाऊंगा, जब चांद उगेगा तब सब खाना खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, जेठानी जी आज तो अभी किसी ने खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह जल्दी आ जाना और खाना ले जाना। बेचारी जेठानी क्या करती। घर में पति बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे। सोच रहे थे आज तो त्योहार है, चूरमा दाल बाटी लेके आएगी माँ। जब सबको पता चला कि चूरमा बाटी छोड़ आज तो रोटी भी नहीं मिली, तब बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों है? पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को पाटे से मारा। रोते रोते वो सो गई। जब सब सो गए तब चौथ बिंदा एक सपने में आए। कहने लगे कि पाटे की मारी सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। चौथ बिंदायक जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जेठानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। देवरानी बचा कुचा खाना दे देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। खा खोकर चौथ और बिंदायक बाबा बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? बेचारी जेठानी की छोटी सी झोपड़ी थी। बोली, ये घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर चौथ बिंदायक बोले, अब हम पहुंचे कहाँ? जेठानी को बहुत गुस्सा आया। कब से तंग करे जा रहे हैं? सो बोली, मेरे सिर में पहुंच लो। कहाँ पहुंचोगे? सुबह जेठानी उठी तो क्या देखती है, पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ चौथ बिंदायक पहुंचनी कर गए थे, हीरे के टीके बिंदी जगमगा रहे थे। अब जेठानी देवरानी के काम करने क्यों जाती? बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने कहा, बच्चों जाओ, ताई को बुला लाओ, सारा काम पड़ा है। शायद कल खाने को नहीं दिया सो बुरा मान गई। बच्चे गए, कहने लगे, ताई चलो, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे और कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी कहने का मौका नहीं छोड़ती। जेठानी ने कहा, बेटा मैंने बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम किया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने लौटकर माँ को बताया। माँ ताई का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। देवरानी से सब्र न हुआ, वह दौड़ी दौड़ी जेठानी के पास आई और पूछा, जेठानी ये सब कैसे हुआ? जेठानी ने सब बता दिया। लौटकर घर आकर देवरानी पति से बोली, आप भी मुझे पाटे से मारो। पति ने कहा, भली मानस, मैंने कभी लौंग की छड़ी से भी तुझे नहीं मारा, पाटे से कैसे मारूं? वह नहीं मानी तो हारकर पति ने पाटे से उसे मारा। उसने झरते घी का चूरमा बनाकर छीके में रख दिया और सो गई। रात को गणेश जी व चौथ माता सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है। देवरानी ने कहा, हे चौथ बिंदायक जी महाराज, उसके यहाँ तो रखा सूखा चिमटी भर तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, खा लीजिए। चौथ बिंदायक जी बोले, अब निपटे कहाँ? देवरानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर चौथ बिंदायक ने पूछा, अब घीसनी कहाँ करें? देवरानी ने कहा, मेरी बिंदी टीके पर करो। सुबह सवेरे धन की भूखी देवरानी
जल्दी उठ गई, देखे तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई है। उसमें सड़ांध आ रही थी, कीड़े बिलबिला रहे थे, उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे चौथ विधायक जी, यह क्या किया? मुझसे रूठे और जेठानी पर टूटे। देवरानी के पति को जब सारा किस्सा मालूम हुआ तो उसे पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। उसने उसे बहुत मारा। देवरानी ने घर की व सिर की बहुत सफाई की, परंतु गंदगी ज्यादा ही बढ़ती गई। अंत में हार कर चौथ और विधायक जी से विनती करने लगी। उन्होंने कहा, जेठानी से जलन के कारण तूने यह किया, इसी का फल है। अब उसे आधा धन बांट देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने कहा कि हे चौथ विधायक, अब तो अपना सब बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई पड़ी हैं, उनकी भी पांति कर। इस प्रकार विधायक जी छोटी मोटी सब चीजों का बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। हे चौथ विधायक जी, जैसे जेठानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर और हुंकार भरने वाले पर। तो बेटा, आप सबने कहानी सुन ली है। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।